हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली शलजम गोश्त की रेसिपी। इंतहाई लजीज और आसानी से बनने वाली यह रेसिपी झट से बन जाती है और फैमिली में सबको ही बेहद पसंद आएगी। ईज़िली बन जाती है। घर में रखे हुए बेसिक मसालों से बनने वाली यह रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी। एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो गोश्त लिया था, उसको धोकर स्ट्रेनर में रख दिया था। शलजम गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर शलजम ली है। ये 1 किलो शलजम है। इसको हमने खूब अच्छे से धोकर इसको काट कर लिया है। इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, इसलिए इसको खूब अच्छे से धोकर ही काटिएगा। इसके अंदर जो गांठें होती हैं इसको लोग अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन हम नहीं फेंकते हैं। इसका एक अपना टेस्ट अलग होता है। तो इसको छील कर काट कर इसके अंदर अंदर ही डाल देंगे। हर मौसम में ये ईज़िली मिल जाती है। इसको मोटा मोटा हम काट लेंगे। इसको हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी हुई थी। तो इस तरह से इसको काट लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखने में कितनी ज़्यादा लग रही है, तो पकने के बाद ये कम हो जाती है। तो इसको बनाने के लिए हमें लेना है एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले 1 कप से थोड़ा सा कम सरसों का तेल गरम कर लेंगे। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। सरसों के तेल से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही हम इसके अंदर डाल देंगे साबुत मसाले। 1 चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और साथ ही में हम डाल देंगे 2 तेज पत्ते। कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे और साथ ही में हम डालेंगे 1 लार्ज साइज की स्लाइस में चॉप की हुई प्याज। प्याज को हमने फ्राई करना है जब तक यह हल्की गुलाबी सी नहीं हो जाए। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कलर हमें डार्क नहीं करना है। जैसे ही प्याज हमारी गुलाबी होने लगेगी, हम उसमें गोश्त ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम गोश्त को भून लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। मिला देंगे इसको। अब इसी के साथ हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें हल्दी पाउडर ज़्यादा जाएगी। 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही में हम डालेंगे 1 चम्मच भर कर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। इन मसालों को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। गोश्त को तब तक भूनिएगा जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दें। देखिए यहाँ पर गोश्त को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा खूब अच्छे से भुन गया है और तेल भी सरफेस पर आ गया है। अब हम इसमें ये सारी शलजम डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है। 1 मिनट के बाद चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर देखिए चलाते चलाते शलजम कितनी कम हो गई है, जगह भी इसमें बन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे ये गांठें, जो हमने ये शलजम की गांठें काट कर रखी हुई थी। इसको भी मिला देंगे। ये देखिए पकते पकते शलजम कितनी कम हो गई है। शलजम ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। अब हम यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल देते हैं। अब हम प्रेशर कुकर की लीड लगा देते हैं। अब हमें इसको हाई फ्लेम पर प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने तक कुक करना है। जैसे ही 1 सीटी आ जाए तब हमें इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं गोश्त हमारा गला है या नहीं। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अब हमें इसको भूनना है हाई फ्लेम पर
तब तक भूनना है जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता। लेकिन देखिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, तो इसको भूनने की ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए शलजम गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, अच्छे से मिला देंगे इसको। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए कुकर को कर देंगे कवर और दम कर लेंगे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। दम करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और रंगत भी अच्छी आती है। तो ये देखिए हमारा शलजम गोश्त बनकर तैयार है। अब हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ यह हरा धनिया, 3-4 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही में आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। तो देखिए इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि शलजम का भी अपना एक फ्लेवर होता है, गोश्त का भी अपना एक टेस्ट होता है। तो इसमें ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मिला देते हैं इसको और ये देखिए हमारा शलजम गोश्त बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। तो हम शलजम गोश्त को सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने से ही, और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप इसको रोटी के साथ सर्व करें या फिर पराठे के साथ सर्व करें, चावल के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ज्वार या बाजरा या फिर मक्का की रोटी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़रूर से आप इसको ट्राई करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये लाजवाब गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।